श्री राधे भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती है। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस साल अजा एकादशी आज 19 अगस्त को मनाई जा रही है। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य के प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा हुआ था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ था। यह लेख था कि इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र तक बेच दिया, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मक होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्तां भी करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए हैं। इस प्रकार चंडाल की दास्तां करते करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए थे। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई कि वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए तो वे थे महर्षि गौतम। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार उन्हें कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इसके पाप से अंत होगा और तुम्हारे भाग्य में आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि जी की बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों की पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंध भिजियाँ बज उठी। देवलोकों में फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में वे पुरुजन और परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। अब श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से असंमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। बोलिए हरे कृष्णा। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।